वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। Sri Ram, who reside in Allahabad, got the following emoluments during the previous year ended on 31st March 2021. From X Limited, 6-month basic pay at the rate rupees 3,000 per month. DNS pay forming part of basic pay at the rate rupees 250 per month and house rent allowances rupees 1,000 per month. From Y Limited, 4 months basic pay rupees 4,000 per month, DNS allowances at the rate 25% of basic pay, commission on sale at the rate 5%, on sales effected during the 4 months rupees 1 lakh, house rent allowances at the rate rupees 2,500 per month. From Z Limited, 2 months salary at the rate rupees 8,000 per month, DNS allowances at the rate rupees 1,000 per month, house rent allowances at the rate rupees 3,000 per month. During this period, he lived in his own house. He paid 3,000 per month as house rent throughout the previous year, except for 2 months when he lived in his own house. Determine the taxable amount of house rent allowances for the assessment year 2021 to 22. चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो एम्प्लॉय है उसने 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। देखिए एक्स लिमिटेड में उसने 6 मंथ वर्क किया, वाई लिमिटेड में 4 मंथ्स एंड 2 मंथ्स उसने किया जेड लिमिटेड में, एंड उसे तीनों में भाई अलग अलग सैलरी मिली एंड अलग अलग एचआरए मिला। तो जो हमें टैक्सेबल वैल्यू है एचआरए की वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड में देखिए बेसिक सैलरी कितनी दी हुई थी, 3,000 पर मंथ एंड डीएनएस पे था 250 रुपीज पर मंथ। तो बेसिक सैलरी 3,000 पर मंथ थी, 6 मंथ वर्क किया तो 3,000 इंटू 6 18,000, डीएनएस पे 250 पर मंथ तो 250 इंटू 6 1500 एंड एचआरए रिसीव हो रहा था 1,000 पर मंथ। तो 1,000 इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ उसने भाई एक्स लिमिटेड में वर्क किया तो 6,000 आ गया। एंड रेंट कितना पे हो रहा है, 3,000 पर मंथ रेंट तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो कितना आया, 6 मंथ का कैलकुलेट किया तो भाई आया अपना 18,000। अब देखिए टैक्सेबल एचआरए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इन 3 पॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव, कितना हुआ है एचआरए रिसीव 6,000, एंड सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए अब यहाँ पर बात आती है भाई 10% ऑफ सैलरी की, तो सैलरी में हम क्या क्या ऐड करते हैं एचआरए की वैल्यूएशन के पर्पज से। तो देखिए सैलरी में आएगा आपका बेसिक सैलरी, डीएनएस पे, डीएनएस अलाउंसेस इफ पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड कमीशन आएगी जब वो बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज गिवन हो। तो ये सारी चीजें आपकी एचआरए की जब वैल्यूएशन करेंगे तो सैलरी के पर्पज से ऐड करेंगे। चलिए तो देखिए इसमें क्या क्या था, अपना बेसिक सैलरी थी, डीएनएस पे था, तो भाई डीएनएस पे तो सैलरी का ही पार्ट होता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सैलरी आपकी कितनी होगी 18,000 प्लस 1,500, तो सैलरी टोटल हो गई 19,500। तो देखिए रेंट पेड सेकंड पॉइंट था माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पे हो रहा था भाई 18,000, तो 18,000 माइनस सैलरी का 10%, 19,500 का 10% 1950, तो आया 16,050 रुपीज। देन 40% ऑफ सैलरी आया आपका 7,800। तो देखिए इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होती है, मीन जो सबसे छोटी अमाउंट होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट। तो देखिए तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट क्या है आपकी 6,000, तो यहाँ पर 6,000 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, मीन्स टैक्स फ्री एचआरए। तो देखिए टोटल अब टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलेगा, तो जितना भाई रिसीव हो रहा था उसमें से जितना एग्जेम्प्ट हम उसको डिडक्ट कर देंगे। रिसीव हो रहा था आपको 6,000 एंड एग्जेम्प्ट भी कितना है 6,000, तो टैक्सेबल एचआरए कितना होगा नील, मतलब हमें बिल्कुल भी जो एचआरए रिसीव हो रहा है उस पर टैक्स नहीं पे करना है। तो ये था अभी एक्स लिमिटेड का। अब चलिए हम वैल्यूएशन करते हैं वाई लिमिटेड के लिए। देखिए तो वाई लिमिटेड से उसे कितनी सैलरी रिसीव हो रही थी, 4 मंथ्स की सैलरी रिसीव हो रही थी एंड कितना 4,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 4 16,000, डीएनएस अलाउंसेस 25% ऑफ बेसिक पे, तो 16,000 का 20% आएगा आपका 3,200। कमीशन कमीशन दी है भाई 5% किस पर,
1 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% आया आपका 5000। HRA रिसीव हो रहा है 2500 पर मंथ, तो भाई 2500 इंटू 4 10,000, एंड रेंट पे हो रहा था 3000 पर मंथ, तो 4 मंथ्स का 12,000। अब देखिए सैलरी के पर्पज से क्या क्या ऐड होता है अपना, जब हम HRA की वैल्यूएशन करते हैं तो बेसिक सैलरी प्लस DP प्लस DNS अलाउंसेस अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो, एंड कमीशन जब वो फिक्स परसेंटेज पर गिवन हो। तो देखिए यहाँ पर अपना बेसिक सैलरी ऐड हो जाएगा, DNS अलाउंसेस क्योंकि यहाँ पर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, एंड कमीशन फिक्स परसेंटेज पर है तो इसको भी ऐड कर लेंगे। तो सैलरी कितनी होगी 16,000 प्लस 5,000, टोटल सैलरी आपकी आएगी 21,000। अब देखिए हम टैक्सेबल जो HRA होता है उसके लिए हम पहले एग्जेम्प्ट HRA निकालते हैं, वो हम इन 3 पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, एक्चुअल HRA रिसीव कितना है 10,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो भाई 21,000 का 10% आया 2100, एंड रेंट पे हो रहा था 12,000, तो 12,000 माइनस 2100 तो कितना आ गया 9,900, एंड थर्ड पॉइंट होता है 40% ऑफ सैलरी, तो 21,000 का 40% आया 8,400। अब देखिए इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगी, जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो क्या होगी एग्जाम, तो तीनों में सबसे छोटी अमाउंट क्या है 9,900, तो यहाँ पर 9,900 क्या होगा एग्जाम्प्ट HRA। तो टैक्सेबल HRA कैसे निकलेगा, तो भाई हम जितना हमें रिसीव हो रहा था 10,000 नहीं सॉरी, यहाँ पर जो सबसे लीस्ट अमाउंट है वो है 8,400। ठीक, तो भाई अब हम टैक्सेबल HRA के लिए क्या करेंगे, जो लीस्ट अमाउंट है जो मीन्स एग्जाम्प्ट HRA है उसको हम लेस कर देंगे जितना रिसीव हुआ है, तो रिसीव हो रहा था 10,000 एंड एग्जाम्प्ट 8,400, तो 10,000 माइनस 8,400 तो आपका टैक्सेबल HRA निकला 1,600। तो देखिए ये था वाई लिमिटेड का। अब हम वैल्यूएशन करेंगे जेड लिमिटेड के लिए। तो देखिए जेड लिमिटेड शिव से कितना क्या रिसीव हो रहा था 2 मंथ सैलरी 8,000 पर मंथ के रेट से, DNS अलाउंसेस 1,000 पर मंथ, एंड हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा था उसे 3,000 पर मंथ, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव इन हिज ओन हाउस। अब देखिए उसे भाई HRA मिल रहा है एंड वो इस टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, वो खुद के घर में रह रहा। अब जब वो खुद के घर में रह रहा तो उसे रेंट तो कोई पे करना नहीं पड़ेगा। तो जब वो भाई एम्प्लॉय को HRA रिसीव हो रहा हो एंड वो खुद के घर में रह रहा हो, तो उस टाइम पर जितना HRA रिसीव होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मीन्स यहाँ पर 3,000 पर मंथ HRA मिल रहा था, तो 2 मंथ्स का 3,000 टू 2 6,000 पूरा ही क्या होगा टैक्सेबल HRA होगा। देखिए अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था टोटल टैक्सेबल HRA। तो देखिए टोटल टैक्सेबल HRA अब कितना होगा, एक्स लिमिटेड से टैक्सेबल कितना था 0, वाई लिमिटेड से टैक्सेबल था 1,600, एंड जेड लिमिटेड से जो मिला उसमें टैक्सेबल था 6,000। तो अपना टोटल टैक्सेबल HRA कितना निकला है 7,600। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, टोटल टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू 7,600। तो देखिए आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन थर्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो इसमें क्या गिवन है, मिस्टर मोहन रिसाइड इन कानपुर। तो देखिए मोहन कहाँ पर रह रहे हैं, कानपुर में। ही गेट्स अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹2 लाख, DNS पे रिसीव हो रहा 2 लाख, हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा 1,50,000 पर एनम, एंड ही पे रेंट ऑफ ₹1,80,000 पर एनम। वो रेंट कर रहे हैं 1,80,000। अब हमें इसमें डिटरमाइन करना है टैक्सेबल HRA। तो भाई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख ली, बेसिक सैलरी मिल रहा 2 लाख, DNS पे 2 लाख। तो देखिए जो HRA के पर्पज से सैलरी है वो कितनी होगी आपकी 4 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख। इसके बाद देखिए HRA रिसीव कितना हो रहा है, HRA रिसीव हो रहा 1,50,000 एंड रेंट पे हो रहा 1,80,000। तो हम भाई एग्जाम्प्ट HRA कैसे निकालेंगे, तीन 3 पॉइंट से निकालते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। फर्स्ट एक्चुअल HRA रिसीव कितना हो रहा है 1,50,000। सेकेंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे हो रहा है 1,80,000 एंड सैलरी टोटल थी 4 लाख, एंड 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000। तो इसको डिडक्ट किया आया अपना 1,40,000। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा। अगर मेट्रो सिटी में रह रहा होता तो कितना कैलकुलेट करते 50% ऑफ सैलरी, बट वो कानपुर में रह रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 40% ऑफ सैलरी।
तो 4 लाख का 40% आएगा 1,60,000। अब देखिए, अब इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी, जो सबसे छोटी अमाउंट होगी, वो होगी एग्जाम। तो इन तीनों में सबसे छोटी अमाउंट है 1,40,000। तो यहाँ पर 1,40,000 क्या होगा, एग्जाम्प्ट HRA। तो एग्जाम्प्ट HRA अपना निकला 1,40,000। तो टैक्सेबल के लिए हम क्या करेंगे, जितना एग्जाम्प्ट है उसको हम लेस कर देंगे जितना रिसीव हो रहा हो। तो 1,50,000 रिसीव हो रहा था, उसमें से एग्जाम्प्ट 1,40,000, तो टैक्सेबल HRA अपना निकल के आया 10,000। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।